स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के 200 एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक। इसमें से आपको एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो एक-एक करके सारे क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में आधुनिक उज़्बेकिस्तान के किस स्थान पर हुआ था? तो किसमें? ख्वारिज़्म में। अगला क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा था? तो किसमें? अरबी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि किताबुल हिंद को कुल कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? कितने में? 80 में। सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जो सिर्फ राइट होगा सिर्फ उसमें टिक करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा हम्पी के अवशेषों की खोज 1800 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? कर्नल कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में इस्मरारी इस्तमरारी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? तो 1793 में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो किसने? कुंवर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह 8वां क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक अबू फजल। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण भारत से भारत किस वर्ष आए थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष आए थे? तो कब आए थे? 1915 में। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो किसके साथ भारत आया था? सुल्तान महमूद गजनी के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली आया था? तो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये दिल्ली आया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था? तो ये कहाँ का था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? राय। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि दामिनी कोह का संबंध किस समुदाय से था? तो ये किससे था? दामिनी कोह का, तो ये संथाल से। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मेरठ में कब शुरू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 10 मई को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये 17 क्वेश्चन हो गया। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो किन दो भाइयों ने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिनसे काल जिनसे कामिल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? सर्वोत्तम फसल। अगला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1855 से 1856। अगला क्वेश्चन है कि अमरनायक प्रणाली किसे से प्रभावित थी? तो अमरनायक प्रणाली जो है वो किससे इत्तका प्रणाली से प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता को दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया था? तो इसको क्या नियुक्त किया गया था? काजी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसुआ बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में मुकद्दम कौन था? तो कौन था? गांव का मुखिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो कब पेश की गई थी? तो ये 1813 में।
अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के अलवार संत किसके भक्त थे? किसके भक्त थे? विष्णु के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नयनार संत किसकी पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? शिव की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? बासवन्ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि अल बिरूनी ने अपनी किताब में भारतीय समाज के समझने में कितने अवरोधों का वर्णन किया? तो कितने? 3। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में कितने दिन लगे थे? कितने दिन लगे थे? 40 दिन। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक तो कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमुत्कम अमुत्कम लाइद अमुत्कम लाइद की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? कृष्णदेवराय है। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेताओं के नाम में क्या थे? तो संथाल विद्रोह के नेताओं के नाम क्या थे? सिद्धू एवं कान्हू। अगला क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट जो है वो कब पेश की गई थी? तो 1878 में। अगला क्वेश्चन है कि महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ड मैकेंजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू थी? 1 मिनट। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से कहाँ लागू थी? तो मुंबई और मद्रास में। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? वेलेस्ली के द्वारा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कबीर की वानियों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो किसमें? बीजक में। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? रविदास या फिर रायदास। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरित्र मानस किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में? अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? तो पीर का क्या अर्थ है? गुरु। अगला क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर में महानवमी डिब्बा किस अवसर के लिए प्रसिद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार के लिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कलमापुरम जलाशय का निर्माण किस साम्राज्य में हुआ था? तो किसमें? विजयनगर में। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में खुद काश्त कौन थे? तो कौन थे ये? वे किसान जो अपनी ही जमीन पर खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है कि अमली या अमला कौन था? तो जमींदार का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि जोतदार कहाँ के शक्तिशाली ग्रामीण समूह थे? तो ये कहाँ के थे? उत्तरी बंगाल के। कहाँ के? उत्तरी बंगाल के। ये 50 क्वेश्चन। लिखा हुआ है कि पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए किस
उपकरण का उपयोग करते थे? तो किसका उपयोग करते थे? कुदाल का। अगला क्वेश्चन है कि लठिया किसके लठैत या समर्थक होते थे? तो ये किसके होते थे? जमींदार के। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में मिलाया गया था। अगला का क्वेश्चन क्या है कि उल गुलान उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसके नेता बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस आश्रम की स्थापना की थी? तो ये किसकी स्थापना किए थे? तो टॉलेस्टॉय फॉर्म की। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि चौड़ी चौड़ा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो कौन सा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ने। अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रेला। अगला क्वेश्चन है कि अल बिरूनी ने में किस भाषा में विद्वता प्राप्त की थी? तो किसमें की थी? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों ने किस हिंदू देवता के नाम पर शासन करने का दावा किया था? तो किसका? विरूपाक्ष का। अगला क्वेश्चन है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरावस्तल पुरा स्थल कब घोषित किया गया था? तो क्या? पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है कि मुल्के आबादी मुल्के आबादी आइन का कौन सा भाग है? कि ये कौन सा भाग है? तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि संताल विद्रोह के बाद किस जिले का निर्माण किया गया था? तो किसका? संताल परगना। अगला क्वेश्चन क्या है कि पहाड़िया समुदाय के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो कहाँ? राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला है कि सूर्य अस्त कानून का संबंध किस बंदोबस्त से था? तो किससे था? इस्तमरारी से। किससे था? इस्तमरारी से। अगला क्वेश्चन है कि परिसीमन कानून कब पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो 1859 में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है कि बडौत बडौत जो है, जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किए थे? शाह मल ने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि
साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में चलाया गया था? तो किसके समर्थन में चलाया गया था? तुर्की के खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो किसने किया था? जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। क्या है अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी? तो अल-बिरूनी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी भाषा में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश से आया था? तो कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस मंदिर के स्तंभों से संगीत के स्वर निकलते हैं? तो किससे निकलते हैं? आ विठल मंदिर से। किससे? विठल मंदिर से। जी। अगला क्वेश्चन है कि लोटस महल कहाँ स्थित है? तो लोटस महल कहाँ स्थित है? ये आपका हम्पी विजयनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया? तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संताल लोग खेती के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे? किसका? हल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्दवान की नीलामी किस वर्ष हुई थी? तो बर्दवान की नीलामी किस वर्ष हुई थी? 1797 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ, दक्कन के दक्कन के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दक्कन की विद्रोह की शुरुआत सूप से हुई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो इसका तात्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में कब शहीद हुई? तो कब ये कब शहीद हुई थी? तो जून 1858 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1931 में। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389। अगला क्वेश्चन है कि नारियल नारियल का विस्तृत व- वर्णन किस यात्री ने दिया? तो किसने दिया था? इब्न बतूता ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पान पान का वर्णन अपनी पुस्तक में किसने लिखा? तो ये किसने लिखा था? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजयनगर की स्थापना मातृ देवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? तो पंपा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हजार राम मंदिर का निर्माण किसके लिए हुआ था? तो ये किसके लिए हुआ था? तो राजा और उसके परिवार के लिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 99 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आ, पाही कास्ट किसान कौन थे? तो पाही कास्ट किसान वो होते हैं जो दूसरे गांव से आकर खेती करने वाले, उसको क्या कहते हैं? पाही कास्ट। बार 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 क्यों हो रहा है? एक- ये ये पूरा यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। मुगल काल में पंचायत का खजाना किस काम आता था? तो ये किस काम आता था इसके लिए? तो सामुदायिक कार्यों और अकाल राहत के लिए। ठीक है, जब अकाल आते थे तो उससे बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उलूक डाक व्यवस्था किसका प्रयोग होता था? उलूक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग होता था? तो घोड़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि दावा डाक व्यवस्था का क्या था? तो दावा डाक व्यवस्था क्या था? पैदल डाक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? विजय का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी को विश्व विरासत सूची में किसके द्वारा शामिल किया गया था? तो किसके? यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनसबदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो इसका संबंध किससे था? सैन्य और नागरिक प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अबू फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह बुंदेले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसको क्या क्वेश्चन हमारा कि आ बर्नियर के अनुसार भारत में भूमि का स्वामी कौन था? तो इसका स्वामी कौन था? सम्राट, जिसको हम लोग राजा भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैयत रैयत शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो किसके लिए? किसान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो कहाँ से? हुमायूं के मकबरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन थे ये? नाना साहब। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांडी मार्च की शुरुआत किस तारीख से की गई थी? तो कब से की गई थी ये? तो 12 मार्च 1930 से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो किस में लिया था? द्वितीय में, मतलब दूसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये कब आया था? तो 1946 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाल अंडाल किसकी भक्ति थी? तो अंडाल किसकी भक्त थी? तो ये विष्णु की भक्त थी। अगला क्वेश्चन है कि कराईकल किसकी भक्त थी? तो कराईकल किसकी भक्त थी? शिव की भक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? तो इसके स्थानीय समूह को क्या कहा जाता था? तो कुदिर कुदिरी चेट्टी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गजापति गजापति का अर्थ क्या है? तो गजापति का अर्थ क्या होता था?
तो हाथियों का स्वामी, हाथियों का स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व का पारिश्रमिक शब्द अब्दुल फजल ने किसके लिए किया था? तो ये किसके लिए किया था? भू राजस्व कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिया, सरिया किस धर्म का कानून है? तो ये किसका है? इस्लाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलमा, उलेमा क्या थे? तो उलेमा क्या थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता या फिर विद्वान, इसी को बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्मी, जिम्मी किसे कहा जाता था? तो ये किसे कहा जाता था? तो संरक्षित गैर मुस्लिम प्रजा जैसे हिंदू और ईसाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विठल, विठल देव किस राज्य के प्रमुख देवता थे? तो ये किसके थे? विजयनगर के। किसके? विजयनगर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम्पी, हम्पी नाम किस देश के नाम से निकला है? तो ये किसके नाम से निकला है? सॉरी, किस देवी के नाम से निकला है? तो किस देवी के? तो पंपा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व की दर, राजस्व की दर स्तंभराड़ी बंदोबस्त में कैसी थी? तो ये कैसी थी? अस्थाई, मतलब निश्चित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोतदारों, जोतदारों के प्रभाव वाला क्षेत्र मुख्य रूप मुख्य रूप से कौन सा था? तो ये कौन सा था? ग्रामीण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहाड़िया लोग जंगल में क्या इकट्ठा करते थे? तो इसमें क्या था? आ, रेशम के कोये, शहद, और ये क्या है? काठ कोयल, काठ कोयला, ये उपयुक्त सब। इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संताल परगना, संताल परगना जिले का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय झांसी की रानी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। क्या? काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसके नेता कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत छोड़ो, भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान सभा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अलबिरूनी, अलबिरूनी ने अपनी पुस्तक में किस विषय की चर्चा की है? तो किस विषय की चर्चा की है? खगोल विज्ञान की है, तो चिकित्सा की भी की है, भार और माप की विधिया की भी की। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इब्न बतूता, इब्न बतूता ने कितने वर्षों तक चीन में यात्रा की? तो ये लंबे वर्षों तक की है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है कितने वर्षों तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि विजयनगर, विजयनगर में सेना प्रमुखों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता है? तो नायक, नायक नहीं, खलनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य विषय क्या है? तो आईने अकबरी का मुख्य विषय क्या है? तो मुगल, मुगल प्रशासन और कृषि व्यवस्था का विस्तार, विवरण है, विस्तार नहीं, विवरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पड़ौती पड़ौती भूमि क्या थी? तो पड़ौती भूमि क्या है कि जिस पर उर्वरता के लिए 1-2 साल खेती ना होती हो तो उसको क्या कहते हैं? पड़ौती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आज लोग करते हैं कि 1-2 साल छोड़ देते हैं कि उसमें ज्यादा उपज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांचर चांचर भूमि कितने वर्षों तक खाली रहती थी? तो ये कितने वर्षों तक? तो 3 या 4 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अम्ली या अम्ला गांव में क्यों आता है? अम्ली या अम्ला गांव में क्यों आता है? तो क्यों आता है? राजस्व लगान वसूल के लिए। ठीक, ये सब के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संताल विद्रोह के समय अंग्रेजों ने कौन सा नया जिला बनाया? तो कौन सा नया जिला बनाया था? संताल परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा दक्कन दंगा मुख्य रूप से किनके विरुद्ध था? तो ये किनके विरुद्ध था? अंग्रेजों के विरुद्ध। तो क्या किसके विरुद्ध हो जाएगा? हाँ, साहूकारों और ऋणदाताओं के भी। ठीक, इसके विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू किया था? तो मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ शुरू कर दिया था? तो ये कर दिया था बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के नेता कौन थे? तो कौन थे? कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला बड़ा गांधी जी का पहला बड़ा सार्वजनिक भाषण कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो कब समाप्त हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड 1922। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूफी शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? तो सूफी शब्द का अर्थ क्या माना जाता है? सूप या फिर ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आ, सिलसिला सिलसिला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है इसका शाब्दिक अर्थ? जंजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर के शासक किस भाषा को संरक्षण देते थे? तो किस भाषा को देते थे? कन्नड़, तेलुगु और तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राय राय गोपुरम क्या था? तो राय गोपुरम मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि तंबाकू तंबाकू का पौधा भारत में कौन लाए थे? तो बहुत ही सवाल। कौन है? पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबू फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? तो झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? स्थानांतरित खेती। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व किससे के साथ तय किया जाता था? तो किसके साथ तय किया जाता था? किसान के साथ। ठीक है, रैयत का मतलब ही होता है किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहमल ने किस क्षेत्र में विद्रोह किया था? तो राहमल ने किस में किया था? तो बड़ौत, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस में हुआ था? लाहौर अधिवेशन, जो कब हुआ था? 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र भारत तो क्या मिनट
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अल बिरूनी का जन्म स्थान ख्वारिज्म वर्तमान में कहाँ है? तो ये कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है ख्वारिज्म एक जगह का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता ने भारत में किस डाक व्यवस्था को सबसे तेज बताया? तो किसको बताया था? तो पैदल डाक व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर में हाथी के दांतों और पत्थरों के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो कौन? विजयनगर के बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हम्पी के मंदिरों में विठल किसका रूप माने जाते हैं? किसके माने जाते हैं? तो ये विष्णु के। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल काल में खेती योग्य भूमि को क्या कहते थे? तो इसको क्या कहते थे? क्या कहते थे? पोलज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि जक़ात क्या है? तो जक़ात धार्मिक दान जो मुसलमान देते हैं उसी को क्या कहते हैं? जक़ात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संताल लोग शांति प्रिय थे या फिर विद्रोही? तो क्या थे? शांति प्रिय भी थे और विद्रोही भी थे। ये क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, परिस्थिति के अनुसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है कि कलेक्टर कलेक्टर का पद भारत में किसके प्रशासन की देन है? तो ये किसकी प्रशासन की देन है? अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फिरंगी शब्द मूलतः किस भाषा का है? तो फिरंगी शब्द किसका भाषा का है? फारसी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो बखत खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चंपारण में किसके आग्रह पर यात्रा की थी? तो किसके आग्रह पर यात्रा की थी? राजकुमार शुक्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किस स्थान पर हिंसा हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? चौड़ी चौड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसी में कौन गए थे? महात्मा गांधी जी भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? तो कहाँ का था ये? फारस ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो किसको? दिल्ली को, जिसे हम दौलताबाद कहते थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस स्थान को देवताओं का स्थान कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? धार्मिक केंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? तुलु वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आईने अकबरी के अनुसार राजस्व की कितनी प्रणालियाँ थी? तो कितनी प्रणालियाँ थी? तो कनकूट बटाई, खेत बटाई और लांग बटाई, ये तीन इतनी थी। फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में शराब पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये किसने लगाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महल शब्द का अर्थ क्या था? तो महल शब्द का अर्थ क्या था? राजस्व संपदा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संताल विद्रोह किस वर्ष दबा दिया गया? तो कब दबाया गया था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी गृह युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्कन दंगों का मुख्य केंद्र कौन सा जिला था? तो ये कौन सा जिला था? पुणे और अहमदानगर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं कि 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो इलाहाबाद में नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बागी, बागी का क्या अर्थ है। बागी का अर्थ है विद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ की थी। तो कहाँ की थी ये, इंग्लैंड लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से जुड़ा था। तो ये किस समुदाय से जुड़ा था, मुस्लिम समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान कब अंगीकार यानी अडॉप्ट किया गया था। तो ये कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलमा का कार्य क्या था। तो उलमा का कार्य क्या था, धार्मिक और कानूनी व्याख्या करना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सगुन भक्ति क्या है। तो सगुन भक्ति क्या है, साकार मूर्त रूप ईश्वर की भक्ति। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ, तो तालीकोटा युद्ध। ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि का युद्ध कब हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1565 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुगल काल में चांदी का सबसे अधिक आयात कहाँ से होता था। तो कहाँ से होता था, अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान ये लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो ये कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो ये पूरा टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। अगर कोई क्वेश्चन में गलत टिक लगा होगा या फिर गलत आंसर मैंने बताया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए। ठीक, इस वीडियो में इतना हूँ।